पति के प्राणों को भी ले आएगी ये नारी, ये क्षमता है भारत की नारी में। और हमारे भाई तो फिर सिंह है ही, और सिंह जब दहाड़ते हैं तो अच्छे अच्छे भेड़िया यहाँ से वहां भाग जाते हैं। चुनौती देता है भारत का सिंह, कोई भी भारतीय नारी के ऊपर कोई विदेशी आक्रांता आंख उठा सकते हैं। इसलिए महिलाओं का सम्मान, विशेष सम्मान होना चाहिए। और आने वाले समय में भी और वर्तमान में, इसीलिए माताओं को शंका नहीं करनी चाहिए। शंका बहुत शंकालु होती है माता सती देखो कथा सुनने गई थी ना कल, शंका करती ये क्या कथा सुनाएंगे। किसी की सकल सूरत देख के नहीं अंदाजा लगाना चाहिए कि ये क्या कथा सुनाएंगे। भगवान की कथा लोग कहते हैं महाराज एक जगह हम कथा करने गए, एक दिन कथा की, पहले तो जब हम पहुंचे तो हमको देखा उसने ऊपर से नीचे तक, लोग जजमेंट कर देते हैं ना देख के, अरे ये क्या कर। उस समय और भी बालक थे, अरे किसी बालक को बुला लिया तो थोड़ा हो गया। जैसे पहुंचा कहा ये क्या, शंका हो जाती। उसी प्रकार हमारी माताओं को भी बहुत जल्दी शंका नहीं करनी चाहिए। माता सती ने जब कथा श्रवण करने गई तो वक्ता के ऊपर शंका की, शंका का परिणाम देखा आप लोगों ने, शंका प्रकट की, माता सती को अग्नि में अपना शरीर की आहुति दी। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए। वो हमसे बोला महाराज कथा आपकी जमी नहीं। हमने कहा अच्छा, कथा क्या कोई खेती है जो जम जाएगी? मटर, मूंग, आलू, प्याज, बैंगन, टमाटर क्या जमने के लिए क्या कोई फसल है जो जम जाएगी? अगर तुम्हारे हृदय की भूमि उपजाऊ है, राम के नाम का सहारा तुमने लिया, राम नाम से यदि तुम्हारी भूमि उपजाऊ है, तब जाकर के ये राम कथा रूपी बीज तुम्हारे हृदय में बैठेगा, तब जमेगी कथा। ऐसे नहीं जमती, ऐसे नहीं जमती। राम शंका माताओं को, माताएं जब शंका करती हैं तो शंका का समाधान किसी के पास नहीं होता है। विश्वास करना चाहिए, भगवान की शरण में जाकर के विश्वास करना चाहिए। यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर कथा की प्रेमी है। मैं जब यहाँ पर आया तो 2-4-10 लोग थे, लेकिन मैंने जब मंगलाचरण किया और जब मैंने मंगलाचरण करके आंखें खोली तो पूरा पंडाल भरा। ये विशेषता है यहाँ के श्रोताओं की। यहाँ जैसे श्रोता तो मैंने पूरे भारत में दर्शन नहीं किए। ऐसा नहीं समझना कि महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, हर जगह यही बोलते होंगे। नहीं, ऐसे श्रोता Oh,
मुख तेरा सोना गुलाब नालो चंगाए, नशा तेरी आँख का शराब नालो चंगाए। नैया का प्यारा सा मुखड़ा देखकर वक्त कहता है, मुख तेरा सोना गुलाब नालो चंगाए, नशा तेरी आँख का शराब नालो चंगाए, नशा तेरी आँख का शराब नालो चंगाए। ऐना अखियानो, ऐना अखियानो, ऐना अखियानो, ले तेरा तारा कि तेरा केड़ा मोल लगना। तेरा केड़ा मोल लगना, तेरा केड़ा मोल लगना, तेरा केड़ा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, तेरा जामा कि तेरा केड़ा मोल लगना। दोषी डाल में मुख ना मोड़ी, इस दासी की आस न छोड़ी। दोषी डाल में मुख ना मोड़ी, इस दासी की आस न छोड़ी, इस दासी की आस न छोड़ी। वो गल दिल वाली, गल दिल वाली, मन दिलदारा कि तेरा केड़ा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, ले तेरा तारा कि तेरा केड़ा मोल लगना। कि तेरा केड़ा मोल लगना, कि तेरा केड़ा मोल लगना, कि तेरा केड़ा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, तेरे नजारा कि तेरा केड़ा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, तेरे नजारा कि तेरा मोल लगना। रूप तेरे, ओ रूप तेरी मैं खैर मनावा, तू तकलाए ते मैं वारी भरी जावा, वारी भरी जावा, मैं वारी भरी जावा। रूप तेरे मैं खैर मनावा, तू तकलाए ते मैं वारी भरी जावा, वारी भरी जावा, वारी भरी जावा। जय टोलिका, जय टोलिका, ओ जय टोलिका, चंदा दर्द बिसारा कि तेरा केड़ा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, तेरा नजारा कि तेरा मोल लगना। ओ तेरा केड़ा मोल लगना, कि तेरा केड़ा मोल लगना, कि तेरा केड़ा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, दोनों हाथ सोने मुखड़े दा, सोने मुखड़े दा, तेरा नजारा कि तेरा केड़ा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, तेरा नजारा कि तेरा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, तेरा नजारा कि तेरा केड़ा मोल लगना। सोने मुखड़े दा, तेरा नजारा कि तेरा केड़ा मोल लगना, कि तेरा केड़ा मोल लगना, कि तेरा केड़ा मोल लगना।
सोने मुंडे बांगे देना चाहा तेरा बेटा सोने लगड़ा सोने मुंडे देना चाहा सोने लगड़ा सोने मुंडे देना चाहा तेरा बेटा सोने लगड़ा सोने मुंडे देना चाहा तेरा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तो श्री रामचरितमानस में ही मिलेंगी। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कितना बज गया? 9:30 बज गया। माताओं को जल्दी तो नहीं है आज? नहीं, हम कथा कराते रहो माता। मैंने कहा कह रहे कि शंका यदि जीवन में हुई और शंका को मिटाने के लिए सहारा किसका लेना पड़ेगा? राम कथा। शंका रूपी पक्षी जब माता सती के जीवन में, सती जी के मन में घुसा, उसका कोई समाधान नहीं था। समाधान था राम कथा, लेकिन वो भी श्रवण नहीं की। और जब भी शंका रूपी पक्षी उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा? अच्छा, कोई पक्षी बैठा हो, पक्षी को उड़ाने के लिए क्या करते हैं? तो घोड़ी चलाते हैं पक्षी को उड़ाने के लिए, ऐसे ताली बजा देते हैं तो पक्षी उड़ जाता है। उसी प्रकार बाबा गोस्वामी रामचरितमानस में कह रहे हैं, राम कथा क्या है? ये वही ताली है। शंका रूपी पक्षी यदि आपके मन में बैठ गया तो उसको उड़ाने के लिए राम कथा का सहारा लीजिए। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर सयमी संशय विहग इसलिए संशय रूपी पक्षी यदि बैठा हो उसको राम कथा के द्वारा ही उड़ाया जा सकता है। कथा अनंत है, आप सभी लोगों को विदित है। कल समय थोड़ा कम होने के कारण माता सती का प्रसंग छोड़ना पड़ा। तो माता सती ने भगवान की कथा श्रवण नहीं की और भगवान की परीक्षा लेने का मन बनाया। जैसे ये कथा श्रवण करके भगवान शंकर जाने लगे तो एक हमारे जीवन में, हमारे हृदय में एक बार विचार जरूर आता है कि जिसकी हमने कथा सुनी है यदि उनका दर्शन एक बार हो जाए तो आनंद ही आ जाए। वैसा ही विचार भगवान शंकर के भी हृदय में आया। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। किस विधि से दर्शन हो ऐसा विचार रहे हैं। गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर ने सोचा भगवान का अवतार तो हुआ है धराधाम पे, लेकिन भगवान ने लीलाएं करने के लिए गुप्त रूप से अवतार लिया है। और यदि मैं उनको प्रणाम करूंगा तो ये पूरा संसार जान जाएगा कि ये कोई सामान्य प्राणी नहीं है, ये तो स्वयं प्रभु श्री राम हैं। इसलिए बस हृदय में विचार कर रहे हैं ऐसा कि हृदय विचारक जाता है और सबके सामने नहीं कही। लेकिन भगवान शंकर और भगवान राम एक दूसरे के परम भक्त हैं। मैंने आपको बताया था कल कि भगवान
विष्णु की भक्ति प्रमाणित होने ही वाली थी, लेकिन भूल चोरी कर लिया। तो जब भूल चोरी कर लिया भगवान शंकर ने, तो भगवान ने धनुष उठा करके विष्णु भगवान ने, भगवान का तो अंग अंग कमल है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव है दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाल। भगवान का हृदय कमल है, भगवान के नेत्र कमल है, भगवान के चरण कमल है, भगवान का मस्तक भी कमल है, भगवान का अंग अंग एक एक कमल के समान। तो जब भगवान ने देखा कि पुष्प कम पड़ रहा, उठाया धनुष, भगवान ने कहा मेरे तो नेत्र ही कमल है, अब एक नेत्र चढ़ा। और जैसे ही धनुष से अपने नेत्र निकालने लगे, भगवान शंकर प्रकट हो गए, कहा आपकी भक्ति प्रमाणित हो गई, आप हमारे सबसे बड़े भक्त हैं, हमने ये स्वीकार कर। भगवान अपना नेत्र चढ़ाने ही वाले थे, तो भगवान शंकर ऐसा हृदय में विचार कर रहे हैं, हृदय विचार से जात हर कहीं भी दर्शन हुई। तो भगवान शंकर की बात भगवान राम ने हृदय से हृदय की बात होती है, इसलिए सुन ली कि भगवान शंकर ऐसा सोच रहे। तो भगवान राम ने कहा दुनिया को बाद में बताना, दुनिया बाद में शंका करेगी, दुनिया के बारे में मत सोचोगे। अगर मैंने प्रणाम किया तो दुनिया वाले जान जाएंगे कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। अरे जिसको स्वयं परमात्मा प्रणाम करे, क्या वो साधारण होगा? नहीं। ऐसा सोचते ही जा रहे थे तो भगवान राम ने कहा दुनिया को बाद में जताना, पहले अपनी श्रीमती जी को ही जता लो, पहले अपनी श्रीमती जी को ही जता लो, जिनके मन में तो अभी भी शंका है कि मैं भगवान हूं। सती जी ने जैसे ही कहा, भगवान शंकर ने मन ही मन प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद भगवान कहकर के प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलो मनोज नसा, जय सच्चिदानंद भगवान कहकर के प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगे। तो माता सती ने कहा अरे आपने किसको प्रणाम कर दिया? तो माता सती ने कहा जिनकी कथा अभी श्रवण करके आए हैं, ऐसे परमात्मा प्रभु श्री राम का इस युग में जन्म हुआ है, उनकी लीला चल रही है। त्रेता युग में, हम त्रेता युग में हैं। कहा कौन सी लीला? माता सती ने देखा इसको प्रणाम कर रहे साधारण से राजा को, भटकता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा है, लताओं से बात कर रहा है, वृक्षों से बात कर रहा है। उस समय क्योंकि जानकी जी का हरण हो गया था, इसलिए भगवान बड़े द्रवित थे, बड़े दुखी थे। अश्रुपात करते हुए भगवान लताओं पातों से पूछते चले जा रहे हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? हरण के वियोग में भगवान इतने दुखित थे कि भगवान को ये भी अंदाजा नहीं था कि मैं ये क्या करूं। आज के साधारण मनुष्य यदि किसी वृक्ष से लिपटकर रोने लगे, किसी पत्ते से, किसी बेल पत्ते से, किसी निर्जीव वस्तु से यदि बात करने लगे, लोग कहेंगे पागल हो गए। भगवान राम बड़े दुख में हैं। अरे जिसकी पत्नी का हरण हो जाए वो क्या सुख की नींद दे सकता है? भगवान राम गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सीता जी के दुख के कारण भगवान का क्या हाल है। भगवान लता और पत्तियों से पूछ रहे हैं, पूछत चलत लतात रूपती, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी सीता मृग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। पक्षी, मृग माने होता है पशु। खग संस्कृति में कौन आता है?
खग संस्कृति में गिरिधराज जटायु आते हैं और मृग संस्कृति में हिरण आता है। भगवान को यह अंदाजा नहीं है कि भगवान किससे मदद मांगे। पशुओं से पूछ रहे हैं क्या भला पशु बोलते हैं? एक पशु से भगवान पूछ रहे हैं, अरे क्या तुमने मेरे सीते को देखा है? अश्रु झरझर आंसू बह रहे हैं भगवान के नेत्रों से। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। मधुकर श्रेणी क्या हो गया? मधुकर श्रेणी का अर्थ है घोरा। भगवान घोरे से मधुकर श्रेणी माने होता है घोरा जो भिनभिनाता रहता है, दर से दर भिनभिनाता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग। भगवान को ये अंदाजा नहीं कि मैं किससे मदद करूं। आज यदि संसार में किसी की कोई वस्तु चोरी हो जाए तो क्या वो लता पताओं से पूछेगा? क्या वो खम्भों से पूछेगा? क्या वो वृक्षों से? वो तो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा, थाने में जाके एफआईआर। भगवान राम के वियोग को देख करके देवता भी रोने लगे। नारद जी को भी विचार करने लगे नारद जी के, मैंने यदि भगवान को ये श्राप ना दिया होता कितना अच्छा है। मैंने कहा था नारी विरहे तुम हो दुखारी। तुमने मुझको बंदर का रूप दिया है, मेरा परिहास किया है समाज में, इसलिए तुम जाओ नारी के भय में दर दर भटकोगे। आज नारद जी भी चाहते हैं काश मैंने भगवान को क्रोध में आकर के श्राप ना दिया होता तो आज प्रभु को इतना कष्ट नहीं होता। खग संस्कृति में पशु आता है, मृग संस्कृति में पशु आता है, खग संस्कृति में पक्षी। आप कहेंगे खग संस्कृति में पक्षी? जी हाँ, पक्षी आता है। गिरिधराज जटायु खग संस्कृति के पक्षी थे ना। सबसे बड़ा पक्षी गिरिधराज जटायु था। और जब माता सीता का हरण हो रहा था, रावण ने एक ब्राह्मण का वेश बना करके, एक संत का वेश बना करके माता का हरण करने के लिए आया। तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, आप सबको पता है। लक्ष्मण जी ने कहा यदि आप इस रेखा के बाहर जाएंगी तो आपका हरण हो जाएगा। माता सीता नहीं जा रही थी। लोग कहते हैं कि जब माता सीता को ये बताया गया था इस रेखा के पार नहीं जाना है, अरे तो क्या आवश्यकता थी जाने की? नहीं जाना चाहिए था। रावण ने जब तक कहा भिक्षाम देही, तब तक माता सीता नहीं निकली प्यारे। लेकिन जब एक शब्द माता सीता ने सुना रावण के मुखारबिंद से, जब तक रावण ने कहा भिक्षाम देही,
माता सीता प्यारे नहीं थी, लेकिन जैसे ही कहा है कि मात्र विश्राम थी, माता सीता के कर्णों में, कर्ण कोरों में जैसे ही ये आवाज पहुंची है कि मात्र भिक्षाम देही, माता सीता का रोम रोम खड़ा। पुत्र कुपुत्र भवती, लेकिन वेदों और पुराणों ने मां की महिमा को यहां तक गाया कि माता नाक माता भवती। पुत्र तो पुत्र हो सकता है तभी, लेकिन माता माता नहीं हो सकती। रावण ने जैसे ही कहा मात भिक्षाम देही, माता सीता को अपने कुल की बात याद आ गई। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन तनाई, प्राण जाई पर वचन तनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। की कथा याद आ गई, राजा दधीची की कथा याद आ गई कि जिन्होंने परम हित के लिए, परमार्थ के लिए घास की रोटियां बना करके खाई हुई। राजा हरिश्चंद्र जिस समय डॉन बने, उनके पुत्र को सर्प ने डस लिया। राजा हरिश्चंद्र की रानी जब लेकर पहुंची है शमशान घाट में अंतिम क्रिया करने के लिए, राजा हरिश्चंद्र क्या कह रहे हैं? ऐसे अंदर की जाने लगे, कर लगेगा। राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी कर मांग रहे हैं। ये है रघुकुल की रीति। माता सीता के हृदय में, दिमाग में ये कथाएं चलने लगी। ऐसे ऐसे वीर, रीति को निभाने वाले मेरे कुल में हुए हैं। राजा दधीची जो स्वयं बिक गए, लेकिन किसी का मान नहीं। स्यो दधीची हरिश्चंद्र नरेशा, उस सहे धर्म हित कोटि क्लेश। धर्म के लिए कोटि मानी करोड़ों, करोड़ों कलेश जिनने सहन किए हों, ऐसे कुल की कुलवधू क्या भला किसी को अपने रास्ते से या अपने ग्रह से शिक्षा देने के लिए मना करेगी? करेगी ना? आप लोग बताइए। कोई नहीं करेगी। और कोई अगर माता बोलते तो और भी नहीं करेगी। माता शब्द यदि बोल दिया, मां, जिसके भी नाम के पीछे मां लग जाता है वो बड़ा महापुरुष होता है। धर्मात्मा, महात्मा, इनके नाम के पीछे मां लगा लगा। इसलिए किसी का जब पुत्र होता है तो वो कोई जैसे कर दे, कोई घटना कर दे, कोई गलत काम कर दे ना, तो पुत्र कभी अपने पिता से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, लेकिन अपनी माँ से कहने की हिम्मत जुटाता है। माँ से जाकर कहता है। माँ तो होती ही ऐसी है, जब हम लोग माँ का उच्चारण करते हैं तो कहते हैं माँ, मुख हमारा खुला रहता है माँ, लेकिन जैसे ही कहेंगे बाप, जिसका नाम लेने से ही मुख बंद हो जाए, भला उनसे कह सकते हैं?
बोल के देख लो, बाप कहोगे तो बाप, बस हो गया मन। लेकिन जब माँ की पुकार करोगे, माँ को पुकारोगे तो माँ, इसलिए बालक माँ से कहने में नहीं हिचकिचाएगा। माता सती के, माता सीता के करणों में जब माँ शब्द पड़ा, माता सीता तो विवश हो गई देने के लिए। और जैसे ही दिया है भिक्षा, रावण ने हठपूर्वक माता को अपने पुष्पक विमान में बैठाया है। उस समय पुष्पक विमान था रावण के पास, कुबेर भगवान का चोरी कर भी जाता उसने। कुबेर जी का पुष्पक विमान चोरी किया, चला गया। बैठा रहा है, माता सीता पुकार कर रही है, आ रघुनंदन, आ जगे कबीर रघुराया, पूरे जगत में एक ही वीर है, आ जगे एक वीर रघुराया। और ऐसे वीर को मैंने जब पति के रूप में पा लिया हो, तब भी मेरा हरण हो गया। हाँ जगे वीर रघुराया। माता सती ने अपने पति को दोष नहीं दिया, माता सती ने समाज के किसी प्राणी को दोष नहीं दिया, ब्रह्मांड के किसी भी जीव को दोष नहीं दिया। केवल दोष किसको दे रही है? हाँ जगे एक वीर रघुराया, हाँ जगे वीर मुझसे ही कोई अपराध हो गया होगा, जो आज रघुनंदन ने मेरा त्याग कर दिया। यही अपराध विसारुंदा, मुझे बिसरा दिया, मुझे भूल गए, मुझसे कोई अपराध हो गया। संसार के किसी भी प्राणी को दोष नहीं। यहाँ तक की कह रही है, हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हू रोषा। लक्ष्मण तुम्हारा भी दोष नहीं है, मुझ में ही कोई कमी होगी। जो भक्त होता है वो भगवान से कभी कुछ नहीं कहता है। आज हमारे जीवन में कुछ थोड़ी सी विषमताएं हो जाए, हम परमात्मा को दोषी ठहरा देते हैं। थोड़ी सी कोई बात हो जाए हमारे जीवन में, अरे भगवान तो है ही ऐसे, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए और यही सब है। माता सीता ने किसी को दोष नहीं दिया और माता सीता का हरण रावण करके ले जा रहा था, लेकिन जटायु जो खग संस्कृति में थे, पूरे चराचर को मदद के लिए पुकारा है माता सीता ने, लेकिन किसी न सिद्ध ने मदद की, न किसी योगी ने, न किसी महात्मा ने, न किसी सिद्ध ने। यदि मदद की है केवल और केवल एक गिद्ध ने मदद की है। उस समय के गिद्ध, उस समय का पक्षी भी भारत की नारी का सम्मान करता था, भारत की नारी की अस्मिता पर आने वाले चोट को ढांकता। इसलिए जटायु जी जिस समय रक्षा करने के लिए गए, जटायु जी ने युद्ध किया रावण से। रावण ने अपनी कृपान निकाली, कृपान माने तलवार, जो अस्त्र था रावण के पास। रावण ने
निकाली। कृपाण नहीं, कृपाना था। कृपाण में तो एक तरफ हार होती है, एक तरफ कृपा। अगर तो उल्टी कर जाए तो कृपा है मच गए। लेकिन कृपाना में दोनों तरफ हार होती है, ना इधर से कृपा ना उधर से कृपा। तब कृपाना काट शिपम गिरा धरती, धरती पर गिर गया। जटायु धरती पर गिरा है और माता सीता का हरण हुआ है। उसी प्रकार माता सती के लिए भगवान बनकर कह रहे हैं, भगवान राम जी कह रहे हैं कि पहले इनको समझा उसके बाद होगा। कथाएं अनंत हैं, भगवान ने अंतिम मौका दिया, आपको अवश्य श्रवण कराएंगे। और एक शुभ संदेश है आप सभी लोगों के लिए कि हमारे पूज्य बड़े भैया पूज्य शिवम जी महाराज तो अयोध्या से निकल लिए। ताली बजाते हैं। हमारे प्रधान जी के अथक प्रयास से प्रधान जी ने कहा महाराज कथा तो अच्छी है, कोई बात नहीं, कथा तो अच्छी ही होती है, बुरी थोड़ी। प्रधान जी ने कहा महाराज आपकी कमी कर रही है। और मैंने तो पहले दिन बोल दिया था शिवम जी की कमी पूरी नहीं कर पाए। भक्त हो तो ऐसे हटीले भक्त हो तो परमात्मा को तो आना पड़ता है। शिवम जी बात है ना। और देखते हैं कल महाराज जी आ जाएंगे, उनका सलाम सभी लोग करेंगे। और आइए फिल्म में भी हो गया है 10 बजे तक का समझ में सभी को। हमने तो सोचा था पंजाब में जा रहे हैं। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा 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 दिलदार है। वही 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जिसके दिल का दिलदार होता है ना वो अपने दिलदार के झूम जाता है। इसलिए जिसके भी दिल का दिलदार है वो अपने दिलदार के लिए किसी की शर्म न करे किसी भी प्रकार की। इसलिए आइए अपने दिलदार के लिए मस्ती में घूमते हुए दोनों हाथ उठा के ओ मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊंगा अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊंगा अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है, श्याम सलोने तू मेरा रिश्तेदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली
ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मोहन तू दिलदार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ जीवे दादा रखी सी तेरे नाल, असावी तेरे नाल रचना, जीवे दादा रखी सी तेरे नाल, असावी तेरे नाल रचना, असावी तेरे नाल रचना, असावी तेरे नाल रचना। ओ जीवे दादा रखी सी तेरे नाल, असावी तेरे नाल रचना, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, जीवन अपने सारी, जीवन अपने सारी, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, जीवन अपने सारी, जीवन अपने सारी, और तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का 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 मोहन तू दिलदार है। कल हमारे बीच में शिवम महाराज संतों के लाडले, उनके दादाजी की डेथ होने के कारण तो कुछ जो दिन बाहर होते हैं वो भी समाप्त हो गए हैं। तो कल वो आपको यहाँ पर कथा सुनाएंगे योग्य से हैं, और इन्होंने भी संतों ने कथावाचक जो हैं बहुत ही अच्छी सुंदर भजन कीर्तन किया, कथा सुनाई। पर अभी 2-3 दिन हुए हैं महाराज, ये भी थोड़े अभी कहते हैं ना रैले नहीं हो जाते, ये भी भंगड़ा बड़ा पाते सारे जने। पर चलो तुसी भी बहुत बढ़िया मेरी कथा की है, सारे ने प्रशंसा की है कि कल साडे विच महाराज शिवम जी कथा करेंगे। बहुत ही सुरीली आवाज है, बहुत ही सुंदर वक्ता है, बहुत सुंदर कथा करते हैं। कल आपको उनके मुख द्वारा कथा का आयोजन किया जाएगा, वो कथा आप खुद कल सुनाएंगे।
करुणा के सागर तुम पालन